नमस्ते जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव को लेकर आचार संहिता लागू। रामगढ़ में उपचुनाव को लेकर आचार संहिता लागू कर दी गई है। यहां 27 फरवरी को मतदान होंगे। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव की घोषणा के बाद जिला प्रशासन ने जिला समाहरणालय सभा कक्ष में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आयोजन किया गया है। उप विकास आयुक्त नगेंद्र कुमार सिन्हा ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी किए जाने के बाद रामगढ़ जिला में आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए 31 जनवरी को गजट नोटिफिकेशन जारी होगा। 7 फरवरी तक नामांकन किया जा सकेगा। नामांकन के लिए आवेदन की स्क्रूटनी 8 फरवरी को किया जाएगा और नाम वापसी के लिए आखिरी तिथि 10 फरवरी तक होगी। इस उपचुनाव के दौरान मतदान 27 फरवरी को और वोटों की गिनती 2 मार्च को होगी। वहीं चुनाव की प्रक्रिया 4 मार्च तक पूरी कर ली जाएगी। सिमडेगा में खत्यानी जोहार यात्रा पर प्रशासन ने साप्ताहिक हाट बंद करने का दिया निर्देश। सिमडेगा में 23 जनवरी 2023 को खत्यानी जोहार यात्रा का आयोजन होना है। इसके तहत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आगमन को देखते हुए शहर के साप्ताहिक हाट को बंद करने के लिए जिला प्रशासन के निर्देश पर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की नाराज हुए। उन्होंने चेताते हुए कहा कि राज्य सरकार की छवि को जिला प्रशासन खराब न करे। वहीं उन्होंने 2024 में राहुल गांधी को देश के नए प्रधानमंत्री बनने की बात कही। इधर जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी के साथ बैठक करते हुए बंधु तिर्की ने कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। त्रिपुरा में जमशेदपुर के पूर्व सांसद अजय कुमार पर पत्थरों से जानलेवा हमला। त्रिपुरा में बुधवार को पूर्व सांसद डॉक्टर अजय कुमार के ऊपर बाइक रैली के दौरान पत्थरों से जानलेवा हमला हुआ। इस हमले में घायल अजय कुमार को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि उन्हें गंभीर चोट आई है। जानकारी के अनुसार डॉक्टर अजय कुमार को प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी, झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष और जमशेदपुर के पूर्व सांसद है। बुधवार को यहाँ निकाली जा रही बाइक रैली के दौरान उन पर पत्थरों से हमला किया गया। इसमें उन्हें गंभीर चोटें आई है। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। झारखंड में जारी रहेगा कोहरे का कहर। 21 जनवरी तक नहीं बदलेगा मौसम का मिजाज। झारखंड में पश्चिमी विक्षोभ का असर नजर आने लगा है। आसमान में बादल छाए रहे, तापमान में गिरावट आई तो ठंड भी बढ़ गई है। राज्य में ज्यादातर जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया है। मौसम केंद्र के पूर्व अनुमान किया है कि 21 जनवरी तक मौसम इसी तरह रहेगा। राजधानी रांची सहित राज्य के कई हिस्सों में सुबह में धुंध या कोहरे रह सकता है। इस दौरान न्यूनतम तापमान थोड़ा चढ़ सकता है। 22 से न्यूनतम तापमान गिरेगा। अधिकतम तापमान में थोड़ी वृद्धि हो सकती है। स्वास्थ्य अनुबंध कर्मी के हड़ताल पर जाने से डॉक्टर कर रहे नर्सिंग का काम, अस्पतालों में पसरा रहा सन्नाटा। राज्य के अनुबंध पर नियुक्त स्वास्थ्य कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल का असर अब स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ने लगा है। सबसे ज्यादा असर ग्रामीण इलाकों में प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर दिख रहा है। हड़ताल के कारण डॉक्टरों को नर्सिंग का काम करना पड़ रहा है। वे मरीजों को इंजेक्शन लगा रहे और सलाइन चढ़ा रहे हैं। दवा वितरण का कार्य भी उन्हें ही करना पड़ रहा है। कर्मियों के हड़ताल के कारण नियमित टीकाकरण व कोरोना टीकाकरण भी प्रभावित हो गया है। इस दौरान इलाज कराने आए मरीजों और अस्पताल में भर्ती मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। झारखंड में अवैध ढंग से चल रही थी अवैध गन की फैक्ट्री, पुलिस ने किया भांडाफोड़। झारखंड में मिनी गन फैक्ट्री का पता चला है। मिली जानकारी के मुताबिक झारखंड के पलामू जिले के नवा जयपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत कसवा खाड़ इलाके में मिनी गन फैक्ट्री होने के पता चला है। विशेष पुलिस दल ने यहां छापेमारी कर इसका भांडाफोड़ किया। पुलिस ने मौके से 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुँचता रहे। झारखंड की 96.8% बच्चियों ने पकड़ी शिक्षा की राह, सरकारी स्कूलों में बढ़ी संख्या। झारखंड के लिए सुखद खबर है। राज्य की 96.8% बेटियां स्कूल जाने लगी है। यह आंकड़ा 2018 की तुलना में 4% ज्यादा है। एनुअल स्टेटस एजुकेशन रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक झारखंड में 2022 में 11 से 14 वायु वर्ग में महज 1.2% छात्राएं अनामांकित है। वहीं 2018 में यह आंकड़ा 3.4% था। वहीं 15-16 वायु वर्ग में 2022 में 5.2% छात्राएं नामांकित है, जबकि 2018 में 11.2% का नामांकन नहीं हुआ था। रांची रिम्स में 3 घंटे इंतजार के बावजूद बेड नहीं मिला। एम्बुलेंस में ही थम गई वृद्ध की सांसें। झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स के अत्याधुनिक और उच्च स्तरीय इलाज वाले भवन ट्रामा सेंटर के दहलीज पर खड़े हो। दरअसल मरीज रुद्र प्रताप सिंह मानकी को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। परिजन बेहतर इलाज की उम्मीद के लिए उन्हें लेकर रिम्स पहुंचे थे, लेकिन ट्रामा सेंटर में उन्हें एक अदद ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड नहीं मिल पाया। बेड के इंतजार में पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले के काली माटी के रहने वाले रुद्र प्रताप एम्बुलेंस में ही करीब 3 घंटे तक तड़पते रहे और आखिरकार एम्बुलेंस में ही तड़पते हुए उनकी सांसें थम गई।
निजी क्षेत्रों में कितने लोगों को मिला रोजगार, हेमंत सरकार लगाएगी पता। मुख्यमंत्री ने साधा केंद्र सरकार पर निशाना। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि स्थानीय लोगों को रोजगार देने को लेकर राज्य सरकार गंभीर है। विभिन्न उद्योगों व कारखानों में 75% नौकरी स्थानीय लोगों को मिलनी है। सरकार सर्वे के माध्यम से यह पता लगाएगी कि यह मिल रहा है या नहीं। इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि विभिन्न औद्योगिक इलाकों या फैक्ट्री में कितने स्थानीय लोग हैं, इसका रिकॉर्ड बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि पारसनाथ मारंग बुरु था और रहेगा। पारसनाथ मामले में विपक्षी जहर घोलने का काम कर रहे हैं, उनके षड्यंत्र से सावधान रहने की जरूरत है। उक्त बात उन्होंने बुधवार को झंडा मैदान में आयोजित खतियानी जोहर यात्रा के दौरान कही। 50 मिनट के लंबे भाषण में श्री सोरेन ने भाजपा और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। 1400 केंद्रों में होगी जैक की मैट्रिक व इंटर की परीक्षा सेंटर। 8 लाख परीक्षार्थी होंगे शामिल। झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक ने इस साल की मैट्रिक और इंटर परीक्षा की तैयारी लगभग पूरी कर चुका है। इस साल राज्य के 1400 केंद्रों में 8 लाख स्टूडेंट परीक्षा देंगे। इस साल मैट्रिक की परीक्षा प्रखंड स्तर पर बनाए गए केंद्रों में ली जाएगी। वहीं इंटर की परीक्षा के लिए अनुमंडल स्तर पर केंद्र बनाए गए हैं। सभी जिले से परीक्षा केंद्र निर्धारित कर रिपोर्ट झारखंड एकेडमिक काउंसिल को भेज दी गई है। इस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में कम परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। पिछले वर्ष कुल 1936 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। कोविड के कारण पिछले वर्ष परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ाई गई थी। इस वर्ष पूर्व के भांति केंद्रों का निर्धारण किया गया है। कोविड के खिलाफ टीका हुआ रामबाण। पहले संक्रमित हो चुके लोगों को भी खतरा कम। हाइब्रिड इम्यूनिटी या पुराना कोविड-19 संक्रमण दोबारा कोरोना का शिकार होने से बचने में कारगर साबित हो रहा है। हाल ही में प्रकाशित लेसेट की एक स्टडी में इसके संकेत मिले हैं। स्टडी में कहा गया है कि वैक्सीन नहीं लेने वाले या अब तक संक्रमण से बचे लोगों की तुलना में हाइब्रिड इम्यूनिटी और इसके पहले कोविड का शिकार हो चुके लोग 1 साल बाद भी अधिक सुरक्षित हैं। धनबाद के कतरास मोड़ पर बीजेपी और कांग्रेसी समर्थकों के बीच जमकर मारपीट। गोली बम और तलवार से किया वार। धनबाद के झरिया थाना अंतर्गत कतरास मोड़ पर गोलीबारी और बमबाजी का मामला सामने आया है। दरअसल सिंहनगर गुलगुलिया बस्ती में भाजपा और कांग्रेसी समर्थकों के बीच जमकर मारपीट हो गई। मारपीट में दोनों पक्षों की ओर से जमकर बम, गोली, तलवार का प्रयोग हुआ। इस दौरान कई घरों में घुसकर समर्थक तोड़फोड़ भी किए। दोनों पक्ष एक दूसरे पर पहले मारपीट करने का आरोप लगाया। घटना में दोनों पक्षों के आधा दर्जन से अधिक समर्थक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना के बाद पुलिस बस्ती में कैंप कर रही है। चाईबासा कस्तूरबा विद्यालय मामले में एक्शन। वार्डन समेत टीचर का ट्रांसफर। पश्चिम सिंहभूम जिले के खूंट पानी में संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में घटित घटना को लेकर विद्यालय की वार्डन सुशीला टोपनो, लेखपाल लक्ष्मी चाकी समेत सभी शिक्षकों का तत्काल प्रभाव से सुदूर क्षेत्र के विद्यालयों में स्थानांतरण कर दिया गया है। साथ ही दूसरे कस्तूरबा विद्यालयों में शिक्षिकाओं की पद स्थापना भी कर दी गई है। यह सारी कार्रवाई राज्य परियोजना निर्देशक की अनुशंसा पर उपायुक्त अन्य मित्तल ने की है। स्थानांतरण का आदेश डीईओ की ओर से बुधवार की शाम को निकाला गया है। रामगढ़ उपचुनाव में गठबंधन के सामने साख बचाने की चुनौती। खोई जमीन हासिल करना चाहेगा एनडीए। रामगढ़ उपचुनाव की घोषणा हो गई है। 27 फरवरी को चुनाव होना है। झारखंड की राजनीति में चुनावी गोटी फिर बिछ गई है। उपचुनाव में अब तक यूपीए बाजी मारता रहा। वर्तमान विधानसभा में कार्यकाल में यह 5वां उपचुनाव होगा। अब तक यूपीए का विजय रथ आगे बढ़ता रहा। यूपीए ने अपने सीटों पर कब्जा बरकरार रखा है। दुमका और बेरमो का उपचुनाव साथ हुआ। दुमका में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सीट खाली की थी, जिस पर उनके छोटे भाई बसंत सोरेन ने जीत हासिल की। उधर बेरमो में कांग्रेस के दिग्गज नेता राजेंद्र सिंह की मौत के बाद खाली हुई सीट पर उनके बेटे अनूप सिंह ने कब्जा जमाया। दोनों ही सीटों पर एनडीए को हार मिली। वहीं मधुपुर विधानसभा सीट में पूर्व मंत्री हाजी हुसैन अंसारी की मौत के बाद उनके बेटे हफीजुल अंसारी ने जीत हासिल कर मंत्रिमंडल में भी जगह बनाई है। आदमखोर तेंदुए को मारने का आदेश। झारखंड वन विभाग ने आदमखोर तेंदुए को मारने का आदेश दिया। तेंदुए को बेहोश करने या पिंजरे में बंद करने का काफी प्रयास किया गया, लेकिन अपेक्षित सफलता अब तक नहीं मिली है। लिहाजा वन विभाग ने आदमखोर तेंदुए को मारने का आदेश जारी कर दिया है। आपको बता दें कि तेंदुए ने 4 बच्चे की जान ले ली है। लोग दहशत में है। आदमखोर तेंदुए से निपटने के लिए हैदराबाद के प्रसिद्ध शिकारी नवाब शफकत अली खान को बुलाया गया है। वे उसे काबू करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें कोई खास कामयाबी नहीं मिल सकी है। सीएम हेमंत सोरेन के जमशेदपुर में खतियानी जोहर यात्रा को लेकर रूट और कार्यक्रम तय। रोड शो में 1700 बाइक होंगे शामिल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जमशेदपुर में 30 और 31 जनवरी को प्रस्तावित कार्यक्रम और खतियानी जोहर यात्रा को लेकर रूट व कार्यक्रम तय किया गया है। सीताराम डेरा आदिवासी हॉल में झामुमो जिला अध्यक्ष घाटशिला विधायक रामदास सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को हुए बैठक में जिले के चारों विधायकों व
पार्टी के वरीय नेताओं व कार्यकर्ताओं को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है। जानकारी के अनुसार जिले के अलग अलग प्रखंडों में कुल 80 बसों में कार्यकर्ता शहर आएंगे। इसे सफल बनाने के लिए 20 होल्डिंग लगाई जाएगी। शहर के अलग अलग क्षेत्रों में कुल 1700 मोटरसाइकिल की अलग अलग टीम खतियानी जोहार यात्रा में शामिल होगी। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।